इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा ज़ोरान ममदानी का हो रहा है, जिन्होंने एक गैर मुतवक्का तौर से डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी को शिकस्त देकर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीत लिया है। उन्होंने अपने हरीफ एंड्रयू कोमो को बुरी तरह शिकस्त दी। उनके हरीफ को 41% वोट मिले, जबकि ज़ोरान ममदानी को 50% वोट मिले। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरे दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जग हंसाई हो रही है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी करार दे रहे थे, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। वो ज़ोरान ममदानी के क्यों खिलाफ थे, उनकी उनसे हेट्रेड की क्या वजूहत थी, ये ज़ोरान ममदानी कौन है, किस तरह ये पॉलिटिक्स में आए और किस तरह इन्होंने अपना नाम बनाया, आज के व्लॉग में इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, 9/11/2001 में जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिर रहे थे, अमेरिका अंडर अटैक था, उसकी बिल्डिंग्स पर जहाज़ टकरा रहे थे और उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन आया था, तो मुसलमानों के लिए वहाँ पर रहना नामुमकिन हो गया था। हिजाब के हवाले से ख़वातीन को मुसलसल प्रॉब्लम आ रहे थे और ऐसा लगता था कि वहाँ पर जो लोग अरसे से रह रहे हैं वो भी सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से शिफ्ट करके कनाडा चले जाएँ या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ। लेकिन कहते हैं कि सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल्जलाल की है, वो जो चाहता है करता है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि दुनिया में तब्दीली होनी शुरू हुई। उस वक्त जब ये जहाज़ टकरा रहे थे, अमेरिका अंडर अटैक था, युगांडा का जो कि अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ के कैपिटल में एक 10 साला बच्चा था जिसका नाम ज़ोरान ममदानी था। ये महमूद ममदानी का बेटा था जो वहाँ से शिफ्ट करके हिजरत करके पहले कनाडा गए। कनाडा जाकर इन्होंने अपनी तालीम हासिल करनी शुरू की, जिसके बाद ये फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। 2020 में इन्हें सबसे पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब इन्होंने एक 4 साल से जो वहाँ पे सेनेटर मुंतखब होती हुई आ रही थी, जिनका नाम एरवला सेमोटास था, इन्होंने उसको शिकस्त दी। उसके बाद ये सेनेट के मेंबर बन गए और फिर उसके बाद 2022 और फिर 2024 में 2 मरतबा ये अनअपोज इलेक्टेड हुए और इनको कामयाबी मिली और इनके मुकाबले में कोई खड़ा ना हुआ, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और फिर 2024 में इन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। ये बहुत ज़्यादा स्टांच किस्म के मुस्लिम हैं। इनके वालिद महमूद हमदानी मुसलमान हैं, जबकि इनकी वालदा का ताल्लुक इंडिया से है, जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर भी रही हैं और उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छी फिल्में भी दी हैं, जिनका नाम मीरा नैयर है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं और इनकी जो फैमिली में ख़वातीन हैं, कहा जाता है कि वो हिजाब करती हैं और ये इस हवाले से माजी में भी मुसलसल मुसलमानों के हक़ में बात करते आए हैं और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उस पर भी बात करते रहे हैं, बड़े वोकल रहे हैं और हमेशा कहते रहे हैं कि मुसलमानों को जो अमेरिका में उतने ही हकूक़ मिलने चाहिए जितने दूसरे यहाँ जो अमेरिकन सिटीज़न्स हैं उनको हकूक़ मिल रहे हैं। इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ और ये सिर्फ 34 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने अपना टारगेट यंग यूथ को किया। इनके जो ज़्यादातर वोटर हैं वो 25 साल से 30 साल के दरमियान है। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क है, वहाँ पे 65% जो वोट है वो नौजवान नस्ल का है, जिसका इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने वहाँ पर जो यूएई से, बहरीन से, कतर से, युगांडा से, अफ्रीका से जो गरीब लोग आए हुए थे, इमिग्रेंट्स आए थे, उनमें ख़वातीन भी थी और नर्सेस वगैरह का काम करती हैं, मेल जो वेटर हैं, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, इन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, उनके लिए आवाज़ बुलंद की। और फिर इनकी पॉपुलैरिटी में इसलिए भी इजाफा हुआ कि इन्होंने कहा कि अमेरिका में, दुनिया में अगर बर्बादी की वजह है तो वो अशराफिया है, जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते और वो सारा बोझ जो है वो गरीब के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में हर 5 में से एक बंदा रात को भूखा सोता है। अब इन्होंने उनके लिए वादा किया कि वो ऐसी बसेस चलाएंगे जहाँ पे जो फेयर फ्री होंगी और इसके अलावा गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, उनको रोज़गार देंगे, यहाँ पर नई बसेस चलाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाएगी, जिसकी वजह से इनकी तरफ वोटर आना शुरू हुआ। और फिर 50,000 से 75,000 इनकी कैंपेन यंग लड़कों और लड़कियों ने की, जो डोर टू डोर गए और उन्होंने फिर इनके लिए वोट मांगने शुरू किए। अभी किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा लड़का जो मुसलमान भी है वो यूएसए में विन कर जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह से इलेक्शन जीत जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह, जो मेन बात जो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी है, जो डोनाल्ड ट्रंप इनसे चिढ़ते हैं,
وہ یہ ہے کہ یہ نریندرا مودی اور نیتن یاہو کے خلاف بہت زیادہ کھل کر بولتے رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں، فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہے ہیں، اسرائیلیوں کی جو جارحانہ پالیسی ہے اور جو ان کے جنگی جرائم ہیں اس کو یہ مسلسل کنڈیم کرتے رہے ہیں۔ یہ چیز بھی امریکن کو بہت زیادہ اپیل ہوئی، کیونکہ اس وقت ساری دنیا اسرائیل کی جارحانہ پالیسی، اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے جو جنگی عزائم ہیں اس کے خلاف یقیناً بہت زیادہ ووکل ہو رہی ہے، کھل کر بول رہی ہے، تو اس کا بھی ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ بہت زور لگایا، پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جو امریکنز تھے نیو یارک میں بسنے والے یہودیوں کو کہا کہ اگر آپ ممدانی کو ووٹ دیں گے تو آپ اپنے ریلیجن کے ساتھ زیادتی کریں گے، مگر پھر بھی لوگوں نے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو رسپانس نہیں دیا، اور آج نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ 1 جنوری 2026 کو یہ حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ان کے آنے کے بعد دنیا کا نقشہ یقیناً تبدیل ہوگا۔ دنیا میں جو نئی قیادت ہے، جو نئی جسے جنریشن زی کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ دوسرے دنیا کی اسٹیٹس پہ بھی پڑے گا، کنٹریز پہ بھی پڑے گا، اور وہاں پر بھی ہم ابھرتے ہوئے نوجوان اچھی سوچ رکھنے والے لوگ آتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ پرانے بابے جو ملکوں کی معیشت کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ ٹپیکل سیاست اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح باراک حسین اوباما کے بارے میں دنیا کی ایک رائے تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے اچھا کام کریں گے، لیکن وہ اس پہ پورا نہیں اترے تھے، ہم بینگ اے مسلم توقع کرتے ہیں زوران ممدانی مسلمانوں کے لیے ہر ممکن وہ کام کریں جس کی مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اور دنیا میں بسنے والے مظلوموں کو ضرورت ہے۔ امید ہے وہ ان کی آواز بنیں گے، ان کے لیے کام کریں گے، دنیا میں ہونے والے جتنی بھی جارحیت ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔